अगेन वेलकम। ओके भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं एंड प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये तो बॉयज लॉ हो गया। बॉयज लॉ क्या था? बॉयज लॉ था हमारे पास P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहे थे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जी बिल्कुल, ये बॉयज लॉ ही है कि यहाँ पर प्रेशर चेंज होके वॉल्यूम नोट करेंगे या वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर नोट करेंगे। जी बिल्कुल, ये बॉयज लॉ ही है जिसमें हम लोग प्रेशर चेंज करके वॉल्यूम नोट कर रहे होंगे, तो आपस में रिलेशन देख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कहानी क्या है जरा समझिएगा गौर से, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है मेरे पास जिसके अंदर कोई गैस है, सही। तो यहाँ पर कोई गैस रखी हुई है, ओके। और ये जो अच्छा, ये बात मैं डिस्कस किया नहीं करी, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ कि हम लोग आइडियल गैस डिस्कस कर रहे हैं। जो काइनेटिक मॉलिक्यूल 3 में जब हम लोगों ने गैस पढ़ी है, जब उसमें बात की थी कि वो आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस के अंदर पार्टिकल्स के अंदर कोई अट्रैक्शन रिपल्जन कुछ नहीं होती, सही है ना। ये आइडियल गैस हम लोगों ने रखी हुई है। इसका वॉल्यूम फिलहाल V1 है और प्रेशर P1 है। प्रेशर किस किसने बनाया हुआ है? पिस्टन ने। पिस्टन के ऊपर 2 बार्स रखे हुए हैं, तो इन सब ने मिलकर प्रेशर बिल्डअप किया P1। ओके, नीचे रखा हुआ सोर्स। सोर्स वो होता है जो टेम्परेचर, जो हीट सप्लाई करता है, सही है ना। हीट कब सप्लाई होती है, हीट कब ट्रैवल करती है? जब एक हॉट और एक कोल्ड बॉडी होती है। लेकिन अगर दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होता। सोर्स को हम लोग मान के चल रहे हैं, हमारा सोर्स आइडियल सोर्स एक ऐसा रेजरवायर है, एक ऐसा टेम्परेचर रेजरवायर है कि इसके पास इतनी इंटरनल एनर्जी है कि इसको कितना भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करवा लो इससे, इसके अपने टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली होता है क्या है, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए हायर टेम्परेचर पे, बी लोअर टेम्परेचर पे, जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम ए टू बी। ए की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, बी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं सोर्स हमारा एक आइडियल सोर्स है। यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, जो सिस्टम के पास जाएगी, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अपना टेम्परेचर कभी डिक्रीज नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखेगा। फॉर एग्जांपल ओवन की एग्जांपल, ओवन के अंदर क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, वो उस टेम्परेचर पे इस चीज को मेंटेन करके रखता है, सही है ना। 40 डिग्री सेल्सियस पे आप 10 मिनट तक बेक करना है, तो ये क्या हो रहा है, वो इस तरह के सोर्स है ये। तो हमने उसको मोर आइडियलाइज कर लिया। सोर्स का अपना टेम्परेचर T1 है, उसने इसको भी T1 पे मेंटेन करके रखा हुआ है इस गैस को। लेट्स से सोर्स 70 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो भी जो सिस्टम है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे। हम लोगों ने क्या करा है कि एक बार हटाया। जब मैं बार हटाऊंगा स्पीड क्या होगा, प्रेशर चेंज होकर हो गया P2, प्रेशर चेंज हो गया। एंड ऑब्वियसली मैंने प्रेशर कौन सा चेंज किया, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया है। अब ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर इन कंपैरिजन ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करेगा। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो अगर P2 में बाहर की वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज सेम एज इंटरनल वैल्यू, ओके। तो ये सिस्टम एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और ये मेरे पास गैस पार्टिकल्स यहां पर। अब सवाल ये, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? सिस्टम एक्सपेंड होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे? अब जरा सोचिए जरा, ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रॉपर्टी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्लो प्रोसेस है। हो क्या रहा है कि मैं इसको बार को मैंने एकदम नहीं हटाया था, इस बार को एकदम नहीं हटाया, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब टुकड़े हटाता गया, सब उसके टुकड़े छोटे मैं उसको रिमूव करता गया, एक टुकड़ा हटाता गया। जब एक एक टुकड़ा हटाऊंगा तो होगा क्या, ये सिस्टम ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सपेंड करना शुरू करेगा। प्रेशर ग्रेजुअली कम हो रहा होगा, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहा होगा। अब सपोज करो ये जरा सा एक्सपेंड किया, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था माजर के साथ, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस सोर्स ने मेंटेन किया हुआ था। ये जरा सा ऊपर गया, सिस्टम रिलैक्स होने लगा, रिलैक्स होते हुए इसका टेम्परेचर 70 से 69.99 होने लगेगा। हो क्या जाएगा, सोर्स बन जाएगा हॉट बॉडी और ये बन जाएगा कोल्ड बॉडी। सर ये कोल्ड तो नहीं है, अरे भाई टेम्परेचर डिफरेंस तो है ना। सोर्स 70 पे मेंटेन करके रखा हुआ है चीजों को, ये खुद 70 है, सामने वाला 69.99 हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। सोर्स क्या करेगा, फौरन इसको सप्लाई कर देगा हीट,
इतनी हीट सप्लाई करेगा, इतना एनर्जी ट्रांसफर होगी कि उसका टेम्परेचर दोबारा से कितना हो जाए, 70 हो जाए। फिर मैंने ग्रेजुअल प्रेशर और चेंज करा, जैसे ही मैंने प्रेशर चेंज करा दोबारा 70 पे हो गया था। जैसे चेंज किया 69.9 दोबारा लगा, वो सोचने का भाई टेम्परेचर कम नहीं करना, उसने हीट ट्रांसफर करके टेम्परेचर कंपनसेट किया। तो हर मोमेंट के ऊपर टेम्परेचर कंपनसेट हो रहा है, टेम्परेचर बैलेंस होता जा रहा है। सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो बॉडीज हैविंग सेम टेम्परेचर। सिस्टम हर लम्हे हर इंस्टेंट के ऊपर थर्मल इक्विलिब्रियम में आता जा रहा है। वो डिस्टर्ब होना चाह रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस होने की वजह से हीट ट्रांसफर होके उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। आई होप ये वाली बात समझ में आएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होता है। तो सही हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है, टेम्परेचर हर लम्हे कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा चेंज होने लगता है, एक्सपेंड हुआ, ठंडा होने लगता है माहौल, ये ठंडा होने को सोर्स बर्दाश्त नहीं करता, फौरन हीट सप्लाई करता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो दोबारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, हीट सप्लाई होती है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी बच्चों, क्लियर है ना? ओके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हमारी जो इंटरनल एनर्जी से मैंने बात की थी आइडियल गैस की, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल हम लोगों को पता है ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, चाहे काइनेटिक के अंदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हो या फिर पोटेंशियल एनर्जीज हो, सिस्टम की सारी एनर्जीज मिलाकर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन एक आइडियल गैस की बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें, तो एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, टेम्परेचर से है, चेंज इन टेम्परेचर। और क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, इसलिए इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। क्या इंटरनल एनर्जी जीरो है? नहीं सर, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है। क्लियर है ये बात? अब मैथमेटिकली आई में राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equals to delta U plus W, ये हो जाएगा जीरो, ये आ गया वर्क। क्या शो कर रहा है ये कह रहा है सिस्टम ने जितने भी हीट सप्लाई की सारी की सारी वर्क में इस्तेमाल हो गई। अब इस पे बात करते हैं आगे, भाई बड़े खूबसूरत बात है इसके अंदर। खैर जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ वही बनेगा जो बॉयज लॉ ग्राफ बनता था, पहले प्रेशर ज्यादा था, ये रहा प्रेशर ज्यादा वाला प्रेशर P1 और वॉल्यूम क्या था, कम था, ये रहा V1। देखिए वॉल्यूम कम शो कर रहा है और प्रेशर ज्यादा वो शो कर रहा है। बाद में हुआ क्या, प्रेशर डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो यानी कि सिस्टम नीचे और आगे जाएगा। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ये वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया जब प्रेशर कम होकर P2 हुआ। तो ये हमारे पास कर्व बनेगा इस तरह से, ऐसे। ये हमारे पास कहलाता है आइसोथर्म। इस कर्व को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म, यानी वो कर्व जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे यहाँ पर, सर हमने पहले कंक्लूड किया था आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के अंदर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे जो भी सिस्टम को हीट सप्लाई की सारी सारी वर्क में इस्तेमाल हो गई। लेकिन एक बात तो बताएं ना कि ये इक्वेशन क्या बता रही है, इसका ताल्लुक कहीं बन रहा है, ये इसका ताल्लुक इंजन से बन रहा है। जरा देखिए लेफ्ट साइड पर है हीट एनर्जी, लेफ्ट साइड पर है हीट एनर्जी और राइट साइड पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ऑल दोस प्रोसेसेस जिसके अंदर आप हीट की हेल्प से मैकेनिकल वर्क करके दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड, जो है हमारे पास इंजन की उसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन हो जाएगी। मैंने ऑडियो रिकॉर्ड पे लगाई दिया, ऑडियो आप सुन रहे हैं उसमें फैन का नॉइज आ रहा होगा, क्या मैं फैन ऑफ करके आ जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप पूछ लें और मैं जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की अलग सी वीडियो बनाता हूँ ताकि जो है वो अलग अलग काम हो, सुकून से काम हो। सही है भाई, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।